और हम चाहे तो अभिमन्यु पैदा कर दें। तो एक माता जी थी जो रिटायर्ड टीचर थी, सुन रही थी चुपचाप आपकी तरह। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ ना, तो फिर जब मैं जाने लगी तो रोक लिया मुझे बीच में और कहा सुनो। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा अभी जो तुम मंच से बोल रही थी ना, तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटी हो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ और आयु में भी छोटी हूँ, ज्ञान में भी छोटी हूँ, अनुभव में भी मैं आपसे छोटी हूँ। तो उन्होंने कहा जो आप बोल रहे थे ना मंच से, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अभिमन्यु आज भी बनाए जाते हैं, बनाओ। लेकिन वो अभिमन्यु वाला समय चला गया, अब अभिमन्यु नहीं बनते। मैंने कहा क्यों नहीं बनते? तो कहा नहीं बनते, दिखाओ तुम इस सभा में अभिमन्यु। मैंने कहा अभिमन्यु आज भी बनते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा शाम की सत्र में आना, मैं अभिमन्यु कितने सारे दिखाऊंगी इस सभा में। अच्छा, अभिमन्यु क्यों प्रसिद्ध था? आप सबने महाभारत देखी है? महाभारत देखी आपने टीवी पर? टीवी पर देखी माता जी महाभारत? महाभारत में एक पात्र था अभिमन्यु, सुना तो होगा आप सबने, सुना है ना? एक बार हाथ उठाना जरा, सुना है नहीं सुना, बोलोगे नहीं सुना। हाँ चलो देखिए सबने, फिर सही सही सुन रहे हो। महाभारत में एक पात्र आता है अभिमन्यु। अच्छा, अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। लेकिन वो रण क्षेत्र में इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, ये कहानी अपने पोतों को सुनाना जाके अगर नहीं सुनाते हो तो, जब महाभारत में युद्ध चल रहा था और चक्रव्यूह भेदन की स्थिति आई, तो उस समय चक्रव्यूह भेदना केवल अर्जुन को आता था पांडवों में, और उस समय अर्जुन रण क्षेत्र से बहुत दूर था। अब कौरवों ने योजना बनाई कि कल हमने चक्रव्यूह भेदन रखना है, अभिमन्यु यहाँ अर्जुन तो है नहीं, युद्ध कल हम जीत ही जाएंगे। सारे के सारे पांडव के लोग परेशान कि क्या होगा, कल तो हमारा खत्म खेल। तो उस समय अभिमन्यु निकल के आता है, 16-17 वर्ष का किशोरावय का सबसे छोटा योद्धा। वो आता है और अपने तात से कहता है, अपने ताऊ से कहता है, ताऊ घबराने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कल का रण क्षेत्र पड़ा है और चक्रव्यूह भेदन करने वाला यहाँ पे है ही नहीं। तो अभिमन्यु ने बड़े शान से कहा, अरे तात घबराते क्यों है, चक्रव्यूह भेदन मैं करूंगा। तो हंसने लगे बड़े लोग कि बड़े बड़े यहाँ पे रण क्षेत्र में धुरंधर योद्धा पड़े हैं और ये छोटा सा बच्चा कह रहा है मैं करूंगा चक्रव्यूह भेदन। पूछा कैसे करोगे? तो युद्ध विद्या की सारी चक्रव्यूह भेदन की व्यवस्था उसने सुना दी। जब सुना तो सबने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा जब माँ के गर्भ में था तो पिताजी माँ को सुना रहे थे, इसीलिए मैंने भी चक्रव्यूह भेदन की कला को सुना है और जाना है। तो कहा निकलोगे कैसे? तो कह रहे जब आगे की सुना रहे थे तो माँ सो गई, माँ सोई तो अंदर पल रहा अभिमन्यु भी बोलो सो गया। तो चक्रव्यूह भेदना तो आता था अभिमन्यु को, लेकिन निकलना बोलो नहीं आता था। इसी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के पश्चात अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पता चला माँ के गर्भ से अभिमन्यु ने युद्ध विद्या सीखी थी, इसीलिए अभिमन्यु भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक अच्छे योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब ये बताओ यहाँ पे भी अभिमन्यु है कि नहीं है? आप कहोगे नहीं है, देखो मैं दिखाती हूँ अभिमन्यु। यहाँ पे 4 साल के बच्चे भी बैठे हैं, 16 साल के युवा भी बैठे हैं, 50 साल के प्रौढ़ भी बैठे हैं और 70 साल के वृद्ध भी बैठे हैं। यहाँ पे इस सभा में अगर ये एंड्रॉइड मोबाइल में 60 वर्ष के व्यक्ति के हाथ में दे दूं और एक 4 वर्ष के बच्चे के हाथ में दे दूं, अब आप सत्य बोलना, इस मोबाइल का अच्छा ऑपरेटर 60 वर्ष का आदमी होगा या 4 साल का बच्चा होगा? कौन कौन कहते हैं 4 साल का बच्चा अच्छा मोबाइल चलाता है? हाथ उठाओ। देखो सब सहमत है, 4 साल का बच्चा 60 वर्ष के व्यक्ति से अच्छा मोबाइल चलाता है ना। दादी कहती है अरे वो आरती निकालना हनुमान जी की, पोते से कहती है, और पोता फटाक से यूट्यूब निकालता है और बोलता है और निकाल के देखता, दादी खुश हो जाती, हाँ बाबा जी की कथा चल रही है लाइव निकालना, तो पोतिया तुरंत निकाल के अपनी दादी को पकड़ा देती है, दादी खुश हो जाती है। आपने कभी विचारा 60 वर्ष का आदमी क्या बुद्धू है या मूर्ख है? 60 वर्ष का व्यक्ति जीवन के कितने कटु अनुभवों को लेकर बैठा होता है, कितना ज्ञान से
पूर्ण होता है। लेकिन 60 वर्ष के व्यक्ति को ये मोबाइल चलाना नहीं आता है ना माताएं। कई माताओं को तो ये पता है कि हरे से उठा के बात करनी है और लाल वाले से बोलो, है ना। एंड्रॉइड मोबाइल सबके घर में है, लेकिन इतना ही यूज जानते हो। सही बोल रही हूँ मैं। लेकिन आपके घर में पोती पोतियां जो 8-10 साल की है ना, उन पोते पोतियों को पता है कि इस मोबाइल से कौन सी वीडियो लगा के देखनी है, कौन सा हमें स्टोर करना है और कौन सा डिलीट कर देना है। एक बार विचारना, ये 4 साल का बच्चे का ज्ञान क्या 60 वर्ष के व्यक्ति से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आसान नहीं है इस मशीन को चलाना, लेकिन ये बच्चा बड़ी आसानी से चलाना जानता है। क्यों? जब ये माँ के गर्भ में था ना ये बच्चा, तो माँ ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा खूब चलाए हैं। चलाए नहीं चलाए हैं? तो केवल माँ नहीं चला रही होती, अंदर पल रहा बोलो अभिमन्यु भी व्हाट्सएप, इंस्टा चलाना वहीं पे सीख रहा होता है। इसलिए जन्म के पश्चात ही 6 महीने से बच्चे कान में मोबाइल लगा के बात करना जानते हैं, और 60 वर्ष के व्यक्ति को इसको पकड़ना भी ढंग से बोलो नहीं आता। पता चला अभिमन्यु तब भी बनते थे, अभिमन्यु आज भी बनते हैं, लेकिन ये हम तय करते हैं कि हमें कैसा अभिमन्यु चाहिए। निश्चित जब संतान गर्भ में आती है और माता पिता अच्छे संस्कारों से बच्चों को बनाते हैं, तो आने वाली संतति 100% अपने माता पिता के अनुरूप ही तैयार होती है। मैं इसका उदाहरण बताऊंगी अपने बच्चे से, है ना। मेरा छोटा बेटा भी 10 साल का है, और जब वो मैं 7 महीने की गर्भ से थी ना मैं, तब तक मैंने खूब प्रचार किया। जब 7वां महीना लग गया तो थकावट होती थी, तो मैंने कहा अब मैं विश्राम करूंगी, अपने कार्यक्रम नहीं करूंगी। अब 3 महीने मुझे बिताने थे घर में, लेकिन कहते हैं ना जिसको काम करने की आदत होती है ना, वो बैठ नहीं सकता घर में। कोविड के समय सबको पता चल गया होगा। जब 1-2 दिन की छुट्टी तो बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जब 10 दिन व्यक्ति को घर में बैठना पड़ा तो लग रहा था दुनिया की बीमारियां हमें ही पकड़ लेंगी, भगवान काम पे हमें भेज दो। अब मैंने सोचा कि ये 3 महीने में मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो ड्राइविंग सीखती हूँ, गाड़ी चलाना सीखती हूँ। पति देव ने कहा सीख लो, ट्रेनिंग ले लो, फिर गाड़ी ले लेना अपनी। मैंने 2.5 महीने गाड़ी चलानी सीखी, कार चलाना सीखा। बहुत अच्छा नहीं चलाना जानती, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। जब मेरा पुत्र हुआ ना, जन्म लिया, तो 6 महीने से वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब मेरे घर में इतनी छोटी कार से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी रहती हैं, और सारी गाड़ियों का नाम उसको ज्यादा पता है, मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। पता चला जब गर्भ में पल रहा था तो मैंने ध्यान किस विषय पे दिया? गाड़ियों को चलाने में, सीखने में दिया। तो वो सूक्ष्म संस्कार संतान के अंदर भी अपने आप बोलो आ गई। और मुझे लगता है जब वो 10वीं में जाएगा ना, तो गाड़ी खरीदवा के गाड़ी चलाना शुरू भी कर देगा। कहा हम जैसा संस्कार, जैसा विचार, जैसा व्यवहार अपने संतान को देते हैं, आने वाली संतान बिल्कुल उसी गुणों को आगे बढ़ाती है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा, और क्या कहा?